किसी वक्त की बात है, सर्वेपल्ली के दाखिली रास्ते पर एक इमली का दरख्त था। उस दरख्त पर एक ज़ईफ भूतनी का बसेरा था। एक रात जब भूतनी गहरी नींद में थी, उसने दरख्त के नीचे से कुछ आवाज सुनी और जाग गई। उसने देखा कि एक थका हुआ नौजवान उस दरख्त के पास आ रहा था। भूतनी उसे बराबर देखती जा रही थी। नौजवान काफी परेशान लग रहा था। भूतनी उसे देख भी रही थी और उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मुझे चैन से सोने भी नहीं देना चाहते क्या? मैं ज़ईफ हो चुकी हूँ। मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मेरी सेहत खराब हो जाएगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जान की धमकी सुनकर परेशान हाल नौजवान जरा भी नहीं डरा। उसने उससे कहा, यही तो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम नहीं तो कोई जानवर मुझे खा जाए। इसलिए इस वक्त मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारी मर्जी है। नौजवान की जुर्रतमंदी और बेबाकी देखकर भूतनी को उस पर तरस आ गया। वो दरख्त से नीचे उतरी और उससे कहने लगी, मेरी और तुम्हारी उम्र में हजारों सालों का फर्क है। तुम इतनी जल्दी जिंदगी से क्यों तंग आ गए हो? मुझे अपने बारे में कुछ तो बताओ। मेरा नाम श्रीहरि है। मैं इसी गांव में रहता हूँ और विमला नामी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। एक दिन मैंने हिम्मत करके विमला के सामने अपने प्यार का इजहार किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विमला ने मेरी बात सुनी और वो जोर से हंसने लगी। उसके बाद मुझे आईने के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। फिर मुझे डांटते हुए बोली, तुमने कभी आईने में अपनी सूरत देखी है? तुम कितने भद्दे लगते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो मुझ जैसी खूबसूरत लड़की से मोहब्बत का इजहार करने की? ना तो तुम खूबसूरत हो और ना ही तुम्हारे पास दौलत है। उसकी बात सुनकर मैंने महसूस किया कि ये मेरी जिंदगी बेमानी है। इसलिए मैं अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए जंगल जा रहा था। ज़ईफ भूतनी जोर से हंसने लगी और कहा, मैं तुम्हें विमला से ज्यादा खूबसूरत बना दूंगी, ठहरो। ये कहकर ज़ईफ भूतनी ने श्रीहरि पर धुआं छोड़ा। कुछ ही लम्हों में श्रीहरि का हुलिया बदल गया। वो इंतहाई पुरकशिश और खूबसूरत नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर चमक बहुत ही साफ दिखाई दे रही थी। वो बहुत खुश हुआ। उसने भूतनी का दिल से शुक्रिया अदा किया और फिर वहां से घर लौट आया। फिर अगली रात श्रीहरि उसी दरख्त के पास आया। इंसानी आहट सुनकर भूतनी बेदार हो गई। वो दरख्त से नीचे उतरी और श्रीहरि से पूछने लगी, क्या हुआ? फिर क्यों आए हो तुम? विमला ने फिर इनकार कर दिया। वो कहती है कि खूबसूरत होना काफी नहीं, पैसा लेकर आओ। अच्छा, तो तुमने विमला को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैंने विमला को सब कुछ बता दिया, उसे कुछ नहीं छुपाया। अच्छा, ऐसा कहा उसने? मैं तुम्हें पैसा देती हूँ, फिक्र मत करो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर ज़ईफ भूतनी दरख्त पर चढ़ गई और थैला भर कर सोने की अशरफियां ले आई। ये सोने की अशरफियां लो और विमला से शादी कर लो। श्रीहरि ने थैला ले लिया और भूतनी का फिर से शुक्रिया अदा किया और वहां से घर चला गया। श्रीहरि को फिर तीसरी रात उदास और मायूस आते देखकर ज़ईफ भूतनी कहने लगी, नौजवान, मुझे पता नहीं कि विमला शादी के लिए तैयार हुई या नहीं, लेकिन तुम्हारे मसले का हल निकलना बहुत मुश्किल है। अब क्या मांगा विमला ने तुमसे? खूबसूरती और दौलत के अलावा उसे और क्या चाहिए? उसने पूछा कि क्या सिर्फ खूबसूरती और दौलत ही सब कुछ है? उसे अच्छी तरह संभाल कर रखने के लिए अकल भी चाहिए। तुम्हारे पास अकल भी नहीं है। उसने कहा कि जाकर अकल ले आओ। अच्छा, ऐसा कहा उसने? बहुत अक्लमंद लगती है वो। ये कहते ही भूतनी उस पर पत्ते बरसाने लगी। श्रीहरि में अचानक बहुत बड़ी तब्दीली आई। वो खुद को अलग महसूस करने लगा। उसने भूतनी का शुक्रिया अदा किया और उससे कहा, मैं तुम्हारी इस मदद को कभी फरामोश नहीं करूंगा और न तुम्हारी नींद अब कभी खराब करूंगा। चौथे दिन भूतनी ने एक लड़की को दरख्त के पास आते हुए देखा। उसने उससे कहा, आओ विमला, मुझे यकीन था तुम यहाँ जरूर आओगी।
पता नहीं तुमने श्रीहरि पर क्या जादू कर दिया, वो पूरी तरह से बदल गया है। उसने आज मुझसे बात भी नहीं की, मेरे पास भी नहीं आया। उसने गाँव वालों से कहा कि वो शहर जाएगा और वहाँ कारोबार करेगा। उसने मुझसे कहा कि वो भी शादी नहीं करेगा। उसका कहना था कि अच्छी लड़की मिलने पर ही वो शादी करेगा। मेहरबानी करके उसके जहन को बदल डालो। तुम्हें हमारी शादी करानी ही पड़ेगी। मेहरबानी करो मुझ पर। श्रीहरि अब पुराना श्रीहरि नहीं रहा विमला, वो पूरी तरह बदल चुका है। अब वो तुमसे 10 गुना ज्यादा खूबसूरत और 10 गुना ज्यादा दौलतमंद है और अक्लमंद भी है। वो अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझता है। वो कई खूबियों का मालिक बन चुका है। अब सोचो वो क्यों तुमसे शादी करेगा। ये तुम्हारे लालची रवैये का नतीजा है, इसलिए वो तुम्हें छोड़कर चला गया। ये कहकर भूतनी दरख्त पर चढ़ गई। विमला को अपने लालच पर बहुत शर्मिंदगी और पछतावा हुआ और वो खामोशी के साथ वापस लौट गई। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.